हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUSCS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। चाहे फिर वो आपका MCC में गवर्नमेंट का हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का हो या फिर आपका स्टेट में हो, क्योंकि कुछ स्टेट्स भी हैं जिनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो होता है, और फ्रेंड कुछ स्टेट भी हैं जिनका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ गया है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड फ्रेंड देखिए आपका क्या होता है। आपके जितनी भी मेडिकल की काउंसलिंग के लिए सीट जो है तय की जाती है कि आपकी इतनी सीटों पे मेडिकल की काउंसलिंग होगी, जो कि आपकी ओवरऑल इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके बेस पे होता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं मेडिकल की काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एंड प्राइवेट में। तो ये जो सीट होती है आपकी फर्स्ट राउंड से स्टार्ट होती है, सीट मैट्रिक्स आती है, उससे पता चलता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स जो है अभी काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं। उसी के बेस पे फिर आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग डन हो जाती है, उसके बाद सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आती है। तो ये काउंसलिंग आपकी ऐसे ही चलती है, काउंसलिंग आपकी मॉपअप राउंड तक ऐसे ही चलती है। और मॉपअप राउंड तक फ्रेंड देखिए काफ़ी सीट्स हैं जो कि फुलफिल हो जाती हैं, कुछ ही सीट्स होती हैं जो पेंडिंग रह जाती हैं। उसके बाद आप लोगों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है कि अगर सीट वेकेंट है तो उन पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी, सीट वेकेंट नहीं है तो काउंसलिंग आगे प्रोसीड नहीं की जाती है। तो ये वही देखिए MCC का शेड्यूल अभी हमने ओपन कर रखा है। तो आप लोगों का फ्रेंड देखिए जो मॉपअप राउंड में सीट मैट्रिक्स आई थी, उसी के बेस में हमने फिर जो मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया था उसको सारा तैयार करके, उसको सारी चीज़ें देख करके कि कितनी सीट्स जो है वेकेंट अभी रह गई हैं हमारी काउंसलिंग के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, वो सारा डाटा तैयार किया है। जैसे आपका फ्रेंड्स आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, AMU, आपका BHU, एम्स के कॉलेजेस हो गए, ESIC के कॉलेजेस हो गए, और साथ साथ आप लोगों के जिपमर का पौंडुचेरी कॉलेज एंड जिपमर का जो कराईकाल वाला कॉलेज है वो हो गया। तो इन सब में जो सीट्स होती है वो फर्स्ट सेकंड मॉपअप तक लास्ट होती हैं। मॉपअप राउंड तक तो सारी सीट्स फुल हो ही जाती हैं। मॉपअप राउंड तक भी आप लोगों की ओपन के लिए, EWS के लिए, SC, यही कुछ कैटेगरीज हैं जिनकी सीट्स अवेलेबल रहती हैं जो कि मॉपअप राउंड तक फुलफिल हो जाती हैं। तो हम सीट मैट्रिक्स की भी बात करेंगे यहाँ पे, गवर्नमेंट की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी। तो देखिए ये पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि स्ट्रे राउंड जो है हमारा, पहले शेड्यूल देख लेते हैं MCC का। तो आप लोगों की अभी मॉपअप राउंड की ज्वाइनिंग चल रही है। स्ट्रे वैकेंसी मॉपअप राउंड की लास्ट डेट जो है ज्वाइनिंग की यहाँ पे 12 दिसंबर है। उसके बाद आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो MCC का स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन होता है, लेकिन इसमें कुछ भी आप लोगों को फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं, ना ही कोई आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब सीट किस बेस पे मिलती है, देखिए आप लोगों को पता है कि अभी जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की लास्ट क्लोजिंग गई है जनरल कैटेगरी के लिए, वो 597 गई थी। 22,000 रैंक तक हमारा मॉपअप राउंड में ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी के लिए पहुंच गया था। अब ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो थे 597 लास्ट गई है, तो हम एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो 594 से 595 तक है कि हमारा जनरल को लास्ट सीट अलॉट हो जाएगी। जैसे लास्ट ईयर 595 क्लोजिंग थी, वैसे इस साल भी आप लोगों का 594 595 तक क्लोजिंग जा सकती है। तो इस एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रे राउंड में अब 597 वाले कैंडिडेट्स को सीट मिल गई जिनकी रैंक ज़्यादा थी। अब ऐसे कैंडिडेट जिनके 597 मार्क्स थे लेकिन उनकी रैंक में नहीं आ रहा था, जैसे 22,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, तो 597 की जो लास्ट रैंक थी हमारी, तो उस रैंक वाले कैंडिडेट को सीट मिलेगी। उसके बाद फिर आपका जो पैनल होगा वो आप लोगों का नीचे जाएगा और लास्ट क्लोजिंग पे जाकर के फिर रुक जाएगा जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। मान लीजिए ऐसे कोई कैंडिडेट है जिन्होंने 595 मार्क्स से अप्लाई किया था, लेकिन उनका 2 नंबर की वजह से और रैंक में डिफरेंस आने की वजह से सीट कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाई। तो अब आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मॉपअप में जिन कैंडिडेट ने आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे, चॉइस फिलिंग जो लगाई थी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की थी, तो आपने ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग लगाई होंगी। अब आपने जो चॉइस फिलिंग लगाई थी उसी के बेस पे आप लोगों को सीट मिलेगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग हम लोगों को नहीं करनी है। MCC गवर्नमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात आगे करेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा सिर्फ अभी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट की जो डेट है हमारी वो है हमारा 14-15 को प्रोविजनल आ जाएगा, फाइनल 16 को आ जाएगा। अब आप लोगों को बस, आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग लगाई थी, आप लोगों के पास आपने प्रिंट निकाल के रखा होगा ऑब्वियस सी बात है, या स्क्रीनशॉट लेके, तो बस उसी के बेस पे आप लोगों के जिन कैंडिडेट के मार्क्स 594 एक्सपेक्टेड है कि 594 595 तक लास्ट सीट कैंडिडेट को मिल जाएगी, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसी बेस पे सीट मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को जब प्रोविजनल रिजल्ट आएगा उसमें बस आप लोगों को अपना नेम चेक करना है
आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो चेक करना है। उसके बाद आप लोगों को जा करके कॉलेज जो है ज्वाइन कर लेना है, जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट होगा। तो एमसीसी की काउंसलिंग आप लोगों की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ऑनलाइन होगी। अगर मान लीजिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी सीट्स जो हैं अवेलेबल रह जाती हैं, जैसे लास्ट ईयर 5 राउंड हुए थे, स्पेशल स्ट्रे भी हुआ था क्योंकि मेडिकल की जो सीट्स थी वो अवेलेबल रह गई थी काउंसलिंग के लिए, तो उन सीट को भी फुलफिल करना था, तो इसलिए स्पेशल स्ट्रे राउंड भी हुआ था। तो उसमें आप लोगों का अगर उसका कुछ अभी अपडेट नहीं है, उसका कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी उसका कोई अपडेट नहीं है, वो सीट वेकेंट्स होंगी उसके बाद ही आप लोगों का आएगा। अब आप लोगों का जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है ये हमने अपना एमसीसी की मॉपअप राउंड के और मॉपअप राउंड के रिजल्ट के बेस पे सीट मैट्रिक्स तैयार की है, और जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि किसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, फिर चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो गया, एएमयू, बीएचयू, जिपमर, हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हमारे एम्स के कॉलेजेस हो गए और ईएसआईसी के कॉलेजेस हो गए, तो वो हमारा फाइनल तब क्लियर हो पाएगा कि कट ऑफ हमारी जो फाइनलाइज कहाँ तक जा सकती है फाइनल सीट मैट्रिक्स के बाद, ठीक है। और तो आपका ये ऑनलाइन होगा, आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों ने अपना जो करके रखा होगा चॉइस फिलिंग वही आप लोग को करनी है। अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। आप लोग जानते हैं ओवरऑल इंडिया में 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, जो कि हमदर्द हमारा बात कर लेते हैं तो देखिए केएमसी, इस साल केएमसी मणिपाल जो था टॉप पे था। ये फ्रेंड मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स से, ये स्ट्रे की सीट मैट्रिक्स नहीं है। केएमसी मणिपाल से लेकर के हमारा श्री सत्य साई चेन्नई तक हमारी 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग स्टेट में सिचुएटेड हैं। तो इनकी जो काउंसलिंग होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, इनकी कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है। अब कॉलेज लेवल की काउंसलिंग कैसे होती है, मान लीजिए कि अभी सीट मैट्रिक्स आएगी तब हम उसमें सीट्स देखेंगे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो हमारा केएमसी मणिपाल हो, हमदर्द हो, या हमारा श्री सत्य साई चेन्नई हो, जितने भी कॉलेजेस हैं। मॉपअप के जब हमने सीट मैट्रिक्स की वीडियो बनाई थी तो हम लोगों ने आपको बताया था कितनी सीट्स अवेलेबल थी मॉपअप के लिए। एक कॉलेज ऐसा भी था जिसमें सीट्स ही अवेलेबल नहीं रह गई थी, एमजीएम औरंगाबाद वाले में। तो अब इन सीट्स में से कितने कैंडिडेट ने सीट जो है अपनी ज्वाइन की है, सीट मिल गई है अलग बात होती है, लेकिन सीट मिलने के बाद कितने कैंडिडेट्स ने सीट को ज्वाइन किया है जिससे कि वो सीट जो है वो फुलफिल हो गई है, वो एक अलग बात होती है। तो जितने कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन कर ली होगी, जितनी सीट्स वेकेंट रहेंगी, वो हमारे पास एमसीसी की वेबसाइट पे सारी काउंसलिंग हैंडल होगी, कुछ अलग नहीं होगी। लेकिन जो डीम्ड की अब कॉलेज लेवल की काउंसलिंग चलेगी वो आपकी कॉलेजेस की वेबसाइट पे चलेगी। गवर्नमेंट के लिए एमसीसी हैंडल करेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होगी, लेकिन अभी आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बाद आप लोगों की स्टार्ट होगी। तो आप जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जिनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके मार्क्स जिनके लिए एलिजिबल हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वहीं पे होगा। उसके बाद आपको फिजिकली जाना होगा उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। मान लीजिए आपके स्कोर, हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप इंटरेस्टेड हैं श्री सिद्धार्था तुमकुर के लिए या किसी भी कॉलेज के लिए, एमएम मौलाना हरियाणा की डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो अब आपको एमएम मौलाना हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस कॉलेज की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की, उसको आपको फॉलो करते रहना है। उस पर आप लोगों की अपडेट्स आएंगी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कि एमबीबीएस के कॉलेज लेवल की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वो लोग डेट डिक्लेयर करेंगे कि इस डेट में आप लोगों को जाना है, तो उस डेट में आप लोगों को फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाना होगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो लिस्ट देंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, डीडी लाना होगा तो वो डीडी की भी डिटेल्स देंगे, या पेमेंट उनकी आरटीजीएस के थ्रू या ऑनलाइन होगी उसकी भी डिटेल देंगे। उस डेट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाने हैं जो भी उन्होंने आपको बताए होंगे। अब वो आप लेकर के चले जाएंगे, वहाँ की काउंसलिंग आप पूरी फॉलोअप करेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा उसका प्रीव्यू वगैरह सब चीज़ें ले जाएंगे, उसके बाद आप उसकी वहाँ की काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद आपको वो लोग बता देंगे कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। कॉलेज मिल गया होगा तो वो आपको हो सकता है कुछ टाइम दे, या हो सकता है वो लोग बोलेंगे आपको हमने पेमेंट वगैरह के लिए दिया था, अगर आप डीडी वगैरह ले गए होंगे तो आपका उसी टाइम में फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा, जिस भी डेट के अकॉर्डिंग वो लोग कहेंगे, आप लोगों का वो डन हो जाएगा, आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। अब ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो होगी देखिए फिजिकली जाके आप लोगों को करनी होगी। उसके लिए आपको
डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को फॉलो करते रहना होगा। तो आप किसके लिए इंटरेस्टेड है आपको वो देखना होगा, आपके मार्क्स कितने हैं। इंटरेस्टेड मीन्स कि आपके मार्क्स कितने हैं, हमारे पास मार्क्स होने चाहिए हम जिस भी कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि हर कॉलेज में तो हम जा नहीं सकते हैं। 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियस सी बात है नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग अपने मार्क्स के बेस पे देखिएगा कि अब मेरे मार्क्स इतने हैं तो मुझे इस कॉलेज में सीट मिल सकती है, तो मैं इसी कॉलेज की काउंसलिंग करूं। क्योंकि जब आप लोगों का ज्वाइनिंग डन हो जाएगी एमसीसी की मॉपअप की, उसके बाद स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका 1 बाय 1 सारे कॉलेजेस अपना रजिस्ट्रेशन देना, अपना काउंसलिंग का प्रोसीजर कॉलेज लेवल का स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद उन लोगों की सारी डेट जो हो सकती हैं, हो सकता है आपस में क्रैश हो जाए, डेट का क्लैश हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आपके मार्क्स किसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी देखिए, अगर आपके मार्क्स आप चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना या स्टेट्स में जहाँ राउंड चल रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी टीम से कंसल्ट भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। नंबर सारे आपको क्रोलिंग में और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यस, हमने यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की है, और गवर्नमेंट की आगे बात करें तो देखिए ओबीसी के लिए भी 594 595 तक जा सकती है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की 595 क्लोजिंग रही है मॉपअप में, तो ईडब्ल्यूएस का जो जा सकती है क्लोजिंग वो 591 से 593 तक जा सकती है। और हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 454 से 455 तक क्लोजिंग जो है जा सकती है, और एसटी की 421 से 422 तक जा सकती है। और अभी देखिए हमारे जो एम्स के कॉलेज हो गए, हमारे बीएचयू जिपमर जो ये हो गए, एएमयू, इनमें फ्रेंड हमने सीट देखी तो देखिए 39 सीट्स थी। आप लोगों की 2 सीट्स अभी हमने एक्सपेक्टेड है कि 2 सीट्स जो है वेकेंट रह गई है ओबीसी के लिए, और ओपन के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1। तो फ्रेंड देखिए अभी फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद सारी चीज़ें फाइनलाइज की जा सकेंगी। ये अभी एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इतनी सीट्स जो है अवेलेबल आप लोगों की रह गई हैं। तो यस, आप लोगों का एम्स ओपन में देखिए अगर सीट्स आएंगी तो 620 तक क्लोजिंग जा सकती है, और ओबीसी की बीसी की बात करें तो 618 से 619 तक जो क्लोजिंग है वो जा सकती है। ईएसआईसी ऑल इंडिया कोटा में फ्रेंड्स देखिए सारी सीट्स जो हैं आप लोगों की वो फिल हो गई है। और आप लोगों की ओबीसी में अभी हमने देखा तो ओबीसी में हमें सीट दिखाई दी, तो ओबीसी में 600 तक क्लोजिंग जा सकती है। और हम बात कर लेते हैं अगर ईएसआईसी जो कैंडिडेट्स आईपी कार्ड से जाते हैं तो आईपी कार्ड में सीट सारी फुल हो गई हैं, लेकिन जो आप लोगों को आप जानते हैं फिजिकल हैंडीकैप के लिए सीट होती है, पीडब्ल्यूडी के लिए, उनकी सीट्स अगर वेकेंट रह गई होंगी तो वो सीट मैट्रिक्स आएगी, तो वो उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा। बीएचयू में, एएमयू में फ्रेंड्स अभी सीट्स नहीं शो हो रही हैं, अभी हमने मॉपअप राउंड की सीट मैट्रिक्स और रिजल्ट से देखा तो सीट नहीं आ रही है। बाकी एक बार जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी तो हम लोग उस पर भी एक बार सेशन कर लेंगे। सो यस, ये आप लोगों का हमने ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पे बात कर ली है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की आपकी कॉलेज लेवल की जो है वो काउंसलिंग होगी, पर्टिकुलर वेबसाइट पे होगी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी कि किसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। और आपकी हम स्टेट की बात करते हैं, एमसीसी का आपका हो गया ऑनलाइन। और स्टेट की काउंसलिंग कैसे होती है तो देखिए स्टेट में उत्तराखंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वो डिक्लेयर कर दिया गया है वेबसाइट पे, और इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल मॉपअप ही चल रहा है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड कॉलेज लेवल होगा, कॉलेज लेवल का मतलब है देखिए वेकेंट सीट मैट्रिक्स 19 को आ जाएगी, उसके बाद आपको फिजिकली जाके करनी होगी काउंसलिंग। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल ऑन मॉपअप, ये लास्ट डेट उन्होंने बताई है। फिजिकली आपको कॉलेजेस में जाना होगा, जो आप लोगों के 3 कॉलेज हैं उत्तराखंड में, आप लोगों को पता है गौतम बुद्ध हो गया, श्री गुरु राम राय हो गया, और हिमालय मेडिकल कॉलेज जो कि टॉप में आता है उत्तराखंड में, काफ़ी पुराना कॉलेज भी है वो आप लोगों का, तो वो हो गया। तो इसमें आप लोगों की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होगी। और जो भी आप लोग देखिए कुछ स्टेट होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, कुछ स्टेट होते हैं आप लोगों को फिजिकली जाना पड़ता है। तो यस, यही सारा हमारी डिटेल्स थी कि आप लोगों के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकती है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कैसे होता है। अगर आप लोगों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड का मान लीजिए आपको कोई सेंटर उन्होंने बताया है कि आपको, जैसे अभी बताया कि कॉलेज लेवल की, कि कॉलेज में जाके होगा, तो यस कॉलेज में आप लोग जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। आप लोगों को वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स होंगे अगर अप्लाई करने आए होंगे आप लोगों की तरह, तो आप लोगों को वहाँ पे जाना है और उनके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो चीज़ भी होंगी वो सारी आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आप लोगों को सीट अगर आपके स्कोर पे आ रही होगी तो आप लोगों को अलॉट हो जाएगी, और उसके बाद वो आपको ज्वाइनिंग का बताएंगे कि ज्वाइनिंग की डेट अलग होगी या आपकी उसी दिन जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा और डन हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉलेज वाले ही बताएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें तो अलग अलग होता है।
तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो अगर वो चाहते हैं, उनका बजट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए और आपकी राजस्थान की काउंसलिंग भी चल रही है। लास्ट डेट है फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन की। आप लोग राजस्थान के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप लोग जानते हैं राजस्थान में भी डिस्काउंट भी चल रहा है। कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा राजस्थान में डिस्काउंट मिल रहा है। हर कॉलेज का अपना एक अलग डिस्काउंट है, हर कॉलेज में अपने एक अलग अमाउंट कम किया। अगर हम तांत्या मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसका पैकेज जो है उसका पैकेज पैसे फिक्स है, और हम जेएनयू की बात करें, गीतांजलि की बात करें तो उनसे कम है आप लोगों का। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताते रहते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सीट नहीं मिली है। सो यस, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहिए, और बाकी आप लोग हमारी टीम के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। और सो यस फ्रेंड्स, यही सारी डिटेल्स थी आप लोगों की स्ट्रे वैकेंसी राउंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और अभी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सीट मिली नहीं है लेकिन वो सीट लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आपका बजट में आ रहा है कॉलेज, तो आप लोग बिल्कुल कॉलेज को ले सकते हैं। कॉलेज में क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग होगी एमसीसी की, तो और उत्तराखंड की बात करें तो इसकी भी फिजिकली जाके हम लोगों को काउंसलिंग करनी है। तो आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग कीजिए। गवर्नमेंट की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, बस रिजल्ट का वेट करना है। डीम्ड के लिए सारी वेबसाइट को फॉलो अप करते रहना है। और बाकी फ्रेंड्स, कुछ भी आएगा तो हम लोग आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, सारी डिटेल्स देंगे। आज के लिए बस यही फ्रेंड्स, इतनी डिटेल्स थी। सो यस, नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी चैनल के और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।